गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ मस्त होंगे और जीवन में जो भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने प्रयास लगातार जारी रखे हुए होंगे और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं टैरोट मंगला 1111 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी का साथ मेरे साथ हमेशा बना रहे, ऐसे ही आशा के साथ आज का जो हमारा यूनिवर्स का डाउनलोड है वो है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो कैसे मानेंगे ये, और इन्हें मनाना भी चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, हम यूनिवर्स से आज ये जानेंगे। कोई ना कोई ऐसे लोग, कोई ना कोई ऐसे रिश्ते हमारे जीवन में जरूर होते हैं जो गलती उनकी होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि हावी और होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? और हमारा प्रयास ये होता है कि यदि गलती उनकी है भी ना, तो भी हम लोग कभी ऐसे नहीं चाहते हैं कि रिश्ते दूर हो जाएं, बिखर जाएं। हम उन्हें बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिशें नाकाम रहती हैं। क्यों? क्योंकि झूठे मक्कार, ये जो ऐसे जिद्दी टाइप के लोग होते हैं ना, जिन्हें सही बातें समझ में नहीं आती हैं, ना समय पे आती हैं और ना बाद में समझ में आती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर से हम ये गाइडेंस भी लेंगे। तो आइए जानते हैं। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो क्या करना चाहिए फिर इनके साथ, है ना? कैसे मानेंगे ये लातों के भूत? क्या इन्हें यही चाहिए कि लाते ही पड़े इनके? ठीक है ना? तो आइए जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। थैंक यू यूनिवर्स। पहला कार्ड वैसे आ गया है, मैं रख लेती हूँ इसे साइड में। हालांकि अभी शफल करना ही शुरू किया था, तो मैं रख लेती हूँ। हो सकता है कोई ना कोई ये ईश्वर की गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो हर्मिट आए हैं सबसे पहले, तो देख लेते हैं आगे क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बताइए यूनिवर्स, लातों के भूतों के साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमारे लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स भी बताने को बहुत आतुर हैं हमें कि ये करना है तुम्हें। तो मैं एक साथ ही कार्ड्स को उठाऊंगी, जितने मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ एक बार। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना भी आपसे इसका पार्ट रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स जरूर से टाइप करें। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो मैं देख लेती हूँ एक बार। सबसे पहले हर्मिट, 10 of Pentacle, 5 of Cup, 9 of Cup, 3 of Pentacle, 6 of Sword, King of Wands, 4 of Cup, 7 of Sword, Knight of Pentacle और Knight of Sword। और बॉटम में है हमारे पास, यूनिवर्स ने मुझे कार्ड तो काफी दिए हैं। बॉटम में आ रहा है, वाओ, बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है लातों के भूत का कारण वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अहंकारी लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में। जो भी कोई आप अपने अनुसार देखिएगा कि आपके जीवन में जो भी कोई लोग ऐसे हैं जो कि जिन पे ये कहावत सूट होती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनका अहंकार इतना सर चढ़ के बोलता है कि उस अहंकार के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना घमंड नहीं टूटना चाहिए, उनकी ही बात रहनी चाहिए, फिर वो चाहे कितनी ही गलत क्यों ना हो। लोग सरेंडर करें तो वो ही करें उनके सामने, लेकिन वो ना झुके। तो इस तरह के मुझे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इनका अहंकार इतना ज्यादा है
कि ये लोग सही बात को ये किसी भी तरह से सुनना और समझना चाहते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से परिवार में, रिश्तों में एक तरह का एक बिखराव, एक अलगाव, एक टकराव यहाँ पर मुझे बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना तो फैमिली में कोई बातचीत है किसी की, ना कोई किसी को कुछ रिस्पेक्ट देता है और ना कोई किसी से पूछ करके कोई कार्य करता है। सब अलग थलग है यहाँ पर, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। इस तरह से मुझे यहाँ पर ये लातों के भूत दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, सब में एक ऐसा है कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। हर कोई इस सही सही के चक्कर में कोई किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ना घर परिवार में कोई सामंजस्य है, ना कोई किसी तरह की कोई खुशी है। तो यहाँ पर किसी के साथ किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं है, कोई मन मिले हुए नहीं है। मतभेद बहुत है, मतभेद है तो मनभेद भी हैं, और जब ये सब चीजें होती हैं तो वहां पर खुशी बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। कोई किसी को कितना ही कुछ समझाना चाहे वो बात वहां पर नहीं बनती है, क्योंकि अहंकार वहां पर कूट कूट करके भरा हुआ है। परिवार में होकर के भी अलग थलग बैठे रहना मंजूर है, लेकिन सही को सही कहना वो मंजूर नहीं है। तो ये इस तरह के लोग मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, और आप ऐसे पर्सन हैं कि आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। कितनी भी कैसी भी कोई सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसको संभालना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अपनी जितनी कोशिश आप कर सकते हैं ना, वो आप भरपूर करने की कोशिश मुझे करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, कि सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो प्यार से भरा हुआ है, भावनाओं से ओतप्रोत दिल है आपका। और यही कारण है कि आप बहुत खुश मिजाज हैं, और आपकी लाइफ में मुझे बहुत खुशियां भी दिखाई देती हैं। चाहे दुख हो, लेकिन दुख को दुख आप नहीं मानते हैं। इस तरह की मुझे आप पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दुख से भी कैसे निकलना है वो आपकी खुश मिजाजी, आपकी स्माइल यहाँ पर बताती है। तो आपका जो ये हेल्पिंग नेचर है, सबको साथ लेकर के चलने का, ये यहाँ पर आपको इन लोगों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होने देता है। आप एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी हैं, और आपका जो प्रभाव है लोगों के बीच में वो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। आपकी इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी इमेज है। मुझे यहाँ पर ऐसी आपकी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही अच्छे, सच्चे, नेक इंसान हैं। हेल्पिंग नेचर है आपकी, है ना। तो ये चीज इनको ना आपकी पसंद नहीं आती है, आपकी ये खूबी इनको ना बिल्कुल भी नहीं जचती है। आपको देख करके ये दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ये बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, अपने आप के आगे ये किसी को मतलब कुछ समझते ही नहीं है। जो भी कुछ नॉलेज है वो इन्हीं को है, सारी की सारी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो सब इन्हीं को पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा अहंकार में भरे हुए इंसान हैं कि इन्हें अपने अहंकार के आगे सामने वाला कैसा है, क्या नहीं है, उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। यानी कि ये किसी को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। इतनी इनकी जो घमंड की जो पराकाष्ठा है ना, वो ऐसी है कि सिर्फ यही ज्ञानी है और कुछ नहीं है, बाकी सब बेवकूफ हैं। ये इस तरह के लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अहंकार की वजह से जो रिश्तों में एक बिखराव है, एक टकराव है ना, उसको देख करके आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं ये किसी की भावनाओं को समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। आप ये सोच सोच करके परेशान होते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है वो मैंने आपको बताया कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर हैं और बहुत खुश मिजाज पर्सन हैं। तो ये इन लोगों की जो सोच है उसकी वजह से आप यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा आप क्या करें जिससे कि परिवार में एक खुशहाली हो, रिश्तों में एक बहुत अच्छा तारतम्य यहाँ पर बना रहे, बैलेंस बना रहे। ये नेगेटिविटी से भरी हुई बातें ही करना जानते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं रातों दिन, और इसी तरह से ये अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। इनका घमंड ऐसा है कि ये सही को सही कहना नहीं जानते हैं। बस इनका एंटरटेनमेंट कैसे होना चाहिए, किसी की बुराई करके, किसी को दुखी करके, बस ये इसी तरह का कार्य करते हैं कि किस तरह से हम क्या करें कि इनको वो खुशी मिले करके। होता है ना कि किसी की बुराई करो तो इंसान को उसमें खुशी मिलती है। तो ये वैसे ही कुछ इनकी आदतें हैं जिसकी वजह से आप वहां पर रहते नहीं हैं, आपको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, आप वहां से मूव कर जाते हैं। आप इनकी बातों में, ये जहां पर भी जो भी कुछ बातें करते हैं, जहां भी बैठते उठते हैं, जो भी कुछ ये किसी तरह की बातें करना शुरू करते हैं, आप वहां से मूव कर जाते हैं, क्योंकि आपको इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
आपका और इनका नेचर एकदम अपोजिट है। आप साइलेंट रहना पसंद करते हैं, जरूरत पड़ने पर ही आप बोलना पसंद करते हैं, काम की बात ही आप करेंगे, इतना आपका नेचर यहाँ पर ऐसा है। तो इन्हें क्या लगता है कि ये आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। आप चूंकि बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हैं, पावरफुल हैं, अपने आप में बहुत सक्सेसफुल हैं, और जो जीवन की दिनचर्या होती है इंसान की, केवल इंसान उसी पर फोकस्ड रहता है। तो आप ऐसा ही कुछ करते हैं कि आपका जो कार्य है आप उस पर ही फोकस्ड हैं। बिना बात की बातों में आप अपना ना तो टाइम लगाते हैं और ना उसमें दिमाग लगाते हैं, और यही चीजें इनको पसंद नहीं आती हैं आपकी। तो आपकी ये इसीलिए बैक बाइटिंग करते रहते हैं, आपको किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इनकी परेशानियां जो ये देते हैं ना आपको, उनसे आप परेशान होने वाले पर्सन मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वाइजली आप अपने कार्य को अंजाम देते हैं और आपको जो करना है आप उसी पर फोकस रहते हैं। कौन क्या आपके आसपास आपके बारे में क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको उससे कतई कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इतने अच्छे यहाँ पर मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो ये कितनी भी आपके खिलाफ कुछ भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। और जो इंसान अपने आप पर फोकस्ड होता है ना, उसे आसपास कैसा कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, वो एनवायरनमेंट उसे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान फोकस्ड होता है ना अपने आप पर, अपनी लाइफ पर, अपने काम पर, उसे वहां कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसे क्या करना है, उसे अपनी वैल्यू पता है, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है। तो आप यहाँ पर मुझे ऐसे ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली में मेरे ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में मुझे बता करके अच्छा लग रहा है। आप इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, आप अकेले में बैठते हैं तब भी आप इनके बारे में ही सोचते हैं, और ईश्वर आपको यहाँ पर देख रहे होते हैं, अपना प्यार आपको दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप इतने ध्यान मग्न होते हैं इन बातों में कि आप इनके लिए क्या करें कि इनको बातें समझ में आए। लेकिन इनको बातें नहीं समझ में आती हैं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ज्यादा झूठे मक्कार लोग हैं, झूठ बोलना इनके लिए नॉर्मल बात है। तो ऐसे झूठे मक्कार लोगों को, ऐसे फरेबी लोगों को कोई भी बात आप कितनी ही सच्चाई के साथ रख दें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इनकी सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच है, नकारात्मक विचारों से भरे हुए लोग हैं ये। आप इनको कितना ही राम नाम सुनाना चाहें, इनका राम नाम में मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये लोग हैं एक नंबर के धोखेबाज फरेबी लोग। इनकी लाइफ रुकी हुई है और रुकी ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सच का साथ ये देते नहीं है, सच को ये समझते नहीं है, सच के साथ ये रहना नहीं चाहते हैं। यानी कि सच से तो इनका लेना देना कुछ है ही नहीं। तो इनकी जीवन में जो है ना, वो एक स्टक एनर्जी परमानेंटली सेट हो गई है। आप कितना ही कुछ इनके लिए कर लीजिए, इनके जीवन में जो एक स्टकनेस आ गई है ना, वो रहेगी। क्योंकि इंसान जैसा अपने जीवन में जो करना चाहता है ना, उसके लिए उसे प्रयास खुद को करने होते हैं कि वो क्या चाहता है। यदि अच्छा चाहता है तो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा और अच्छा ही कर्म करेगा। लेकिन यदि जो सच का साथ देना ही नहीं चाहता, जो सच को नहीं समझते, तो उनके जीवन में तो झूठ मक्कारी के साथ साथ वही सब नकारात्मक बातें और नकारात्मक प्रभाव ही जीवन पे पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं ना कि मन का तन पर और मन और तन का दोनों का पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना। तो ऐसा ही कुछ इनका ये हाल है कि इनके जीवन में एक नेगेटिविटी जो है वो घर कर गई है। इनके जैसे विचार हैं उसके अनुसार तो ये वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इनके जीवन में कभी कुछ सामंजस्य नहीं बना रह सकता है। क्यों, ये बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि विचार जो हैं इनके वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, काम करने के तरीके हैं वो नेगेटिव हैं, लोगों के साथ तालमेल बना करके नहीं चलते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि ये बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन कर नहीं सकते हैं। क्योंकि तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट वाली एनर्जी है, जिसमें कि काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं। सोच समझ करके आपस में डिस्कस करके कोई काम हम करते हैं तो उसके परिणाम हमें पॉजिटिव मिलते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को ही खुदा मानने लग जाए तो फिर उसके काम वैसे ही बनते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से कोसों दूर है। तो ये कुछ लातों के ऐसे ही भूत हैं आपके जीवन में, जो कि सुधरने और समझने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है बॉटम में, तो ये कह रही है
कि जो जैसा कर्म जिसने किया है उसको वैसा फल मिलेगा, उसका जीवन वैसा ही बनेगा और वैसा ही बनता रहेगा। समय के तराजू में सबके लिए जो जैसा कर्मा करता है वैसा ही फल रखा रहता है। तो जिसने अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया उसको बुरा कर्म का फल मिलेगा। तो ईश्वर का यहाँ पर न्याय है, समय का तकाजा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ यूनिवर्स से कि तो जब लातों के भूत नहीं मान रहे हैं तो मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिशें कर ली भाई, अब और इससे ज़्यादा क्या कोशिश करेंगे। अपने आप को दुखी कर लिया, इससे ज़्यादा तो क्या ही आप अपने आप के साथ करेंगे, और है ना। तो जो नहीं समझ रहे हैं उनको मत समझने दीजिए, आप समझ जाइए। जब कोई ना समझे तो इंसान को खुद को समझा लेना चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, ये थी लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, उन्हें अपने हल पर छोड़िए, अपनी एनर्जी को उन पर वेस्ट करना बंद कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको इस तरह की बातों से, ऐसे लोगों से जो हमेशा लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, जिनकी सोच नेगेटिव हो, जिनके व्यवहार में नेगेटिविटी हो, उनसे आपको दूर रहना है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें आप, आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई होगी, हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।